हेलो। जो जिम जाते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि उनके ऊपर एक रिसर्च हुई है। उनके ऊपर नहीं, खासकर फैट को लेकर फैट रिलेटेड जो रिसर्च हुई है उनके फ़ायदे में है। जो जिम नहीं जाते उनके लिए भी है। रिसर्च क्या हुई है? देखिए, रिसर्च का मैं समरी बोल देता हूँ। रिसर्च में ये है कि जो विसरल फैट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फैट होता है, बहुत सारे फैट होते हैं, फैट्स के टाइप्स हैं, उसमें विसरल फैट। अगर बॉडी में विसरल फैट बढ़ता है तो आपकी जो ब्रेन एज है, वो बहुत ज़्यादा दिखती है। इसका मतलब ये है कि आप हैं तो 35 साल के, लेकिन आपकी ब्रेन की एज जो है 60 से 70 साल की एज के वालों की तरह होती है। इसका मतलब आपका ब्रेन धीरे-धीरे बूढ़ा हो रहा है और आपके कॉग्निशन लेवल धीरे-धीरे घट रहा है। ये होता है विसरल फैट जमा होने से, जो रिसर्च में पता चला है। और ये भी पता चला कि जिसमें मसल मास यानी बहुत ज़्यादा मसल मास होता है, उसकी ब्रेन एज काफ़ी हेल्दी रहती है, यंग रहते हैं वो। मतलब 35 साल के हैं तो उनकी एज जो है 35 साल, उनके ब्रेन का एज भी 35 साल तक ही रहता है। यानी सोचने समझने कॉग्निशन लेवल उनका ज़बरदस्त होता है। तो यही हमें देखना है। ये रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च की समरी बताइए, मुझे प्रोसेस बताना है कि क्या हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइंस डेली हमेशा रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यही हुआ है। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये है रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका समझ में आ गया कि नॉर्थ अमेरिका में ही है। ये यहाँ पे हुई है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की छोटी-छोटी जो बारीकियाँ हैं, उस पे रिसर्च नहीं होती है। बाहर ही हो जाती है रिसर्च। हमारे यहाँ कोई ध्यान देता नहीं है इन सब रिसर्च पे। कुछ भी करिए, उसके पीछे का एक साइंस होता है, किसी भी चीज़ का, उसको समझने की कोशिश करिए। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या वो हमारे भारतीय संविधान में लिखा है ना कि साइंटिफिक टेंपर वाला बनना है। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे रिसर्च बाहर हो रहे हैं, हमारे यहाँ हो नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च पे उतना खर्च होता नहीं है। यहाँ कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि ऐसी चीज़ें हमको पढ़ने को मिल जा रही है। जहाँ से भी मिले, पढ़ लेना है हमको। ठीक है? तो यहाँ हुई है। एक बारी मैं समरी भी एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, साइंटिस्ट डिस्कवर दैट मोर मसल एंड लेस हिडन एब्डोमिनल फैट आर लिंक्ड टू अ यंगर बायोलॉजिकल ब्रेन एज। डीप विसरल फैट अपीयर टू एक्सेलरेट ब्रेन एजिंग व्हाइल मसल मास ऑफर टू अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट। ये बोल रहा है इसमें। अब हम पूरी तरीके से समझेंगे सारी चीज़ों को। देखिए, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करी है उसमें ये देखा है, उन्होंने देखा कि जो हमारी बॉडी कंपोजिशन होता है, जैसे मसल मास, ये विसरल फैट, इन सब चीज़ों को देखा। उन्होंने देखा ये कि जिन व्यक्तियों में मसल मास यानी बॉडी वॉडी वगैरह ज़बरदस्त होती है उनकी, उनका जो है ब्रेन जो है काफ़ी यंग रहता है, ठीक है? जिसमें विसरल फैट, अभी मैं बताऊँगा विसरल फैट क्या होता है, और जिसमें विसरल फैट क्या ज़्यादा होता है, बढ़ता है, उनका जो ब्रेन है वो बूढ़ा लगता है। यानी एज तो उनकी 35 साल की है, लेकिन उनका ब्रेन का एज जो है बिल्कुल 50 45 50 साल के एज की तरह होती है। उसका प्रभाव ये होता है कि आपकी कॉग्निशन लेवल, सोचने समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। आप अल्जाइमर की तरह बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट ये है, आपके ब्रेन को बूढ़ा कर देता है, विसरल फैट। और मसल मास, जो बॉडी में मसल मास बनते हैं आपके, वो मसल रहता है, उससे आपके ब्रेन की एज यंग होती जाती है। यही है इफेक्ट उसका, यही पता चला है। अब हम बात करते हैं उस पे कि विसरल फैट क्या होता है। बहुत सारे फैट के बहुत सारे टाइप हैं, विसरल फैट और भी नीचे हैं। देखिए, लेकिन हमको विसरल फैट समझना है। देखिए, ये आपका पेट का एनाटॉमी है, ये आपके पेट का एनाटॉमी है, ऐसे बना हुआ है। तो ये जो फैट का लेयर है, फर्स्ट लेयर, पेट का फर्स्ट लेयर, ये नॉर्मल फैट है, ठीक है? लेकिन विसरल फैट, फैट के आपके किडनी के एरिया में जो फैट जमा होते हैं पीछे अंदरूनी अंदर, उसको बोलते हैं विसरल फैट, और इसको बहुत ही खतरनाक फैट माना जाता है। इसी को विसरल फैट बोलते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए। अब इस व्यक्ति को देखिए, इसके बॉडी में मसल्स हैं काफ़ी, ठीक है? मसल मास है। और इसका स्किन क्वालिटी, अब इसका एज बता सकते हैं आप? इनका एज है 40-42 साल, ठीक है? हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, और जो है बॉडी में मसल्स, एक्सरसाइज करके अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ है। इनकी ब्रेन की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। तो ये रिसर्च बता रही है कि मसल फैट, अगर बॉडी में मसल्स मास है आपकी बॉडी में, तो आपके ब्रेन की एज जो है आपके एज के अकॉर्डिंग चलेगी अच्छे से, यंग। अगर आप में अगर विसरल फैट बढ़ रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तला भुना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप में विसरल फैट जमा होगा, और विसरल फैट जमा होगा तो आपको अल्जाइमर की तरफ बढ़ाएगा, डिमेंशिया की तरफ बढ़ा सकता है। तो विसरल फैट से आपके ये ब्रेन की एज जो है बूढ़ी होती चली जाती है, ब्रेन एज्ड हो जाता है आपको, ठीक है? तो ये देखिए, ये काफ़ी अमीर आदमी है, ये नहीं कि बॉडी में मसल बहुत ज़्यादा बना लिया तो लोग बोलते हैं ना, जनरल परसेप्शन लोगों का बन जाता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल है तो क्या ही कर लेगा। कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता ये इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की इकोनॉमी है आपकी। आप डेवलपिंग नेशन में, डेवलप्ड नेशन में है, ये खासकर अमेरिका में रहते हैं, तो डेवलप्ड नेशन में रहते हैं, तो उनको सारी स्किल्स उन्होंने सीखी हुई है, तो पता है इनको कैसे मनी बनाने की, पैसा बना सकते हैं, इनको पता है। तो क्यों पता है? क्योंकि इनका ब्रेन यंग है, वो सोचने समझने की क्षमता ठीक है, तला भुना खाते नहीं है ये लोग। तो रिसर्च में यही पता चला है, ठीक। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मैं ब्रेन एज बोल रहा हूँ इसको, कि हमारे ब्रेन की एज जो है आगे बढ़ गई, ये कैसे पता चलता है? ये एमआरआई स्कैन से पता चलता है। एमआरआई, ये एक मशीन होती है जिसमें आपको लिटा के अंदर, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये है एमआरआई स्कैन। इसमें आपको प्रोसेस किया जाता है, आपके दिमाग को आप ले जाएंगे, वो स्कैन करेंगे, वो सारी चीजें, ब्रेन की एक्टिविटी देखते हैं। इसी से पता चल जाता है कि आप ब्रेन एज के शिकार है कि नहीं, आपका ब्रेन आपके बायोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन है कि नहीं।
अगर आपका बायोलॉजिकल एज 25 है लेकिन आपका ब्रेन का जो एज है वो आप बढ़ जाता है 45 साल की एज वालों की तरह, यानी बूढ़ा हो रहा है, तो इससे पता चल जाता है। रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया गया। देखिए, अब सवाल ये है कि ये रिसर्च हुआ किस पे है? हुआ ये है कि 1164 लोगों को, जो हेल्दी यंगस्टर्स थे, उनको लिया गया, ठीक है? और एवरेज एज 55 साल थी उसमें। एवरेज एज का मतलब ये है कि आप 45 साल, 46 साल, 47 साल, 48 साल के एज ग्रुप को लेते गए और उसमें एज निकाला गया, तो उनका एवरेज निकाला गया तो 55 साल निकला। तो यही है एवरेज एज, ठीक है? तो मेल और फीमेल दोनों को लिया गया और ये देखा गया कि जिनमें मसल्स ज़्यादा है, उनका ब्रेन काफ़ी यंग है, और जिनमें विसरल फैट ज़्यादा है, तो उनका ब्रेन बूढ़ा है। मतलब जितनी एज है उनकी 25 साल की एज है, लेकिन उनका ब्रेन जो है 45-46 साल के एज ग्रुप वालों की तरह है उनका ब्रेन। इसका मतलब ये है कि कॉग्निशन लेवल जो है उनका, सोचने समझने की क्षमता, किसी चीज़ को देख के प्रोसेस करने की क्षमता, वो धीमी है। तो ये रिसर्च में पता चला। अब हमें एक और चीज़ समझनी है। जीएलपी-1 ड्रग क्या है? ये एक दवाई है, जीएलपी-1। जीएलपी-1 करता क्या है कि जिनमें फैट ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अपने फैट कम करने के लिए उसको खाते हैं इसको। तो ये करता क्या है, ये फैट तो कम करता है, लेकिन इसके साथ-साथ मसल्स भी कम कर देता है, मतलब मसल लॉस भी कम कर देता है। तो सीधा-सा समझ सकते हैं, जब मसल लॉस होगा तो ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, इस दवाई का, जीएलपी-1 का। तो ये रिसर्च ये बता रही है, जब ये बता चुकी है ये रिसर्च कि मसल बढ़ने से आपके ब्रेन का जो एज होता है वो यंग रहता है, तो अब इस रिसर्च को ध्यान में रख के अब ऐसे ड्रग को अवॉइड किया जाएगा, नई मेडिसिन बनाई जाएगी, न्यू मेडिसिन्स, जो केवल और केवल इस फैट को ही टारगेट करे, विसरल फैट्स को टारगेट करे, केवल फैट को टारगेट करे, ना कि मसल लॉस भी साथ साथ में हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे जिम में लोग जाते हैं, लोगों को फैट बर्नर खिलाया जाता है, तो करता क्या, फैट तो कम हल्का कम करता ही है, मसल भी लॉस कर देता है। अब बहुत दिक्कत होती है इससे। तो ये रिसर्च ये साबित कर रही है कि अब भविष्य में जो मेडिसिन बनेंगी, दवाइयाँ बनेंगी, वो मसल लॉस नहीं करेंगी, हम टारगेट करेंगे सीधे फैट को। तो ये रिसर्च इसमें मदद कर सकती है। तो जो जिम में जा रहे हैं, जो फैट बर्नर वगैरह खा रहे हैं, मैं तो कहूँगा अवॉइड करें, ज़्यादातर कोशिश करें कि डॉक्टर से सलाह लें। जिम में जो बैठा हुआ रहता है वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा था, कोई डॉक्टर नहीं रहा होता, डॉक्टर नहीं रहता वो। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो जाती हैं इसमें, इन सब दवाइयों को खाने में, ठीक है? तो ये रिसर्च थी आज की। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें? देखिए, हमें क्या करना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिम में जाए या पार्क में जाए, कहीं भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, थोड़ा वेट लिफ्ट करना है, वेट लिफ्टिंग वाली चीज़ है। हाई डाइट प्रोटीन लीजिए, शुगर जंक से कम कम रखिए, शुगर वगैरह वगैरह कम अवॉइड करिए। एक सर्टेन एज के 25-26 के एज में आ गया तो मिठाई मीठी चीज़ों से जो थोड़ा अवॉइड करिए, खासकर जिसमें शुगर हो। बेली फैट कंट्रोल करिए, अपने जो साइड में बेली फैट निकलते हैं ना, उसको कंट्रोल करिए और रेगुलर मूवमेंट करिए, वॉक करते रहिए, ठीक है? तो ये सब आपको करना है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये रिसर्च मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सबके लिए, जो देखना चाहे आराम से देखे और अपना माइंड जो है रेशनल रखिए हर चीज़ में। इनका एग्जांपल मैं हमेशा दे देता हूँ कि जब लगे कि ऐसा करने से या टाइम जा रहा है, टाइम नहीं जा रहा है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ यू डू वर्कआउट, आप इन्वेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट है आपका अपने ऊपर। तो आज की थी ये रिसर्च।